बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। होपफुली आप और आपके फैमिली मेम्बर्स अल्लाह तबारक व तआला के खास करम और रहमत से बखैर व आफियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 जो फिजिक्स न्यू बुक है इसके चैप्टर नंबर 10 के जो बेसिकली थर्मल फिजिक्स से रिलेटेड है, इसके हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को आज डिस्कस करेंगे। टॉपिक नेम है 10.5 लेटेंट हीट। लेटेंट हीट होती क्या है, इसकी कितनी टाइप्स हैं और फिर इस लेटेंट हीट का बेसिक पर्पस क्या है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को बेटा लाइक और सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको बेल टाइम जो है इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स जो हैं वो आपको मिलते रहे, ताकि आपकी साथ साथ तैयारी होती रहे, आपको गाइडलाइन मिलती रहे। और आपसे एक और रिक्वेस्ट भी है कि आप प्लीज़ इस लेक्चर को या वीडियो को, इस यूट्यूब को आप शेयर कर दें, ताकि हो सकता है आपकी वजह से किसी दूसरे स्टूडेंट्स का फायदा हो जाए और वो आपको दुआएं देगा। जज़ाकल्लाह खैर। बिस्मिल्लाह करते हैं बेटा। हम हमारा आज का टॉपिक है लेटेंट हीट। पहले तो हम ये सिंपल देखते हैं कि बेसिकली ये लेटेंट हीट है क्या। जैसे कि नाम से जाहिर है कि बेसिकली ये कुछ अमाउंट ऑफ हीट है। ये बेसिकली क्या है, ये हीट है। अब हीट का काम बेसिकली क्या होता है, जब आप किसी भी सब्सटेंस को, किसी भी मैटर को हीट देंगे तो ऑब्वियसली वो हीट उसके एटम्स और मॉलिक्यूल्स अपने अंदर एब्जॉर्ब करेंगे और उसके बाद वो उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है, उनके मॉलिक्यूल जो है वो मोशन पर होते हैं, तो वो मोशन ज़रा तेज हो जाएगी। और बड़ी सिंपल सी बात है ये तो। अब ये जो लेटेंट हीट है, ये क्या रोल प्ले करती है, इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं कि लेटेंट हीट इज द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट। ये एक टिपिकल जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये समझने वाला। चेंज ऑफ स्टेट। देखिए जो मैटर होता है हमारे पास वो नॉर्मल 3 स्टेट पर होता है। इसको हम कहते हैं सॉलिड, लिक्विड और फिर गैसेस। और ये तो हमें थोड़ा आइडिया है कि जब आप सॉलिड को हीट देते हैं तो सॉलिड मेल्ट होना शुरू हो जाता है और वो लिक्विड में, जैसे आइस क्यूब है, अगर हम उसको थोड़ी हीट दें या आइस क्यूब सराउंडिंग से, इर्द गिर्द से हीट लेती है और वो आइस क्यूब जो है वो मेल्ट होना शुरू हो जाता है, यानी सॉलिड जो है वो बेसिकली लिक्विड में चेंज हो जाता है। और इसी तरह अगर हम लिक्विड को थोड़ी और हीट दे दें, जैसे हम वाटर को हीट देते रहें तो वाटर जो आहिस्ता आहिस्ता एक पॉइंट पर आकर वो बॉयल होना शुरू हो जाएगा और जब बॉयल होगा तो उसमें से स्टीम बनना शुरू हो जाएगी, यानी लिक्विड गैस में चेंज हो जाएगा। इसको कहते हैं चेंज इन स्टेट। यानी बेसिकली अब ये जो लेटेंट हीट है, ये वो हीट एनर्जी है जो हम रिक्वायर्ड होती है किसी भी सब्सटेंस को अपनी स्टेट को चेंज करने के लिए। यानी कोई सब्सटेंस सॉलिड है तो सॉलिड को जो हीट रिक्वायर्ड है सॉलिड से लिक्विड में जाने के लिए, वो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है उसको हम लेटेंट हीट कहते हैं। तो अब इस तरह स्टेट 2 तरह से चेंज हो सकती है, यानी सॉलिड लिक्विड में या फिर लिक्विड गैसेस में। तो जब इस तरह से 2 तरह के स्टेट चेंज हो सकती है तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि बेसिकली ये जो लेटेंट हीट है इसकी टाइप्स भी होंगी, 2 टाइप्स होंगी। अब हम इसको डेफिनेशन को दोबारा से रिकॉल करते हैं कि लेटेंट हीट इज द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ सब्सटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लेटेंट हीट जब कोई सब्सटेंस अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा होता है और वो हीट एब्जॉर्ब करके तो अपनी स्टेट को चेंज कर रहा होता है, यानी सॉलिड लिक्विड में जा रहा होता है, तो उस वक्त जब स्टेट चेंज होती है तो टेम्परेचर उसका जो भी है वो ना तो कम होता है ना ज्यादा होता है, चेंजिंग विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर। टेम्परेचर जो है वो उस वक्त कांस्टेंट रहता है। जैसे सिंपल एग्जांपल कि जो आइस क्यूब्स हैं होते हैं ना, अगर आप सपोज करें कि ये आइस क्यूब्स हैं, आइस क्यूब का जो मेल्टिंग पॉइंट है, ठीक है, वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर आइस क्यूब जो है
वो आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। जब ये मेल्ट होकर सारी लिक्विड बन जाएगी, तो उस लिक्विड का जो आइस क्यूब लिक्विड बन गई है अब, तो लिक्विड का भी बेसिकली जो टेम्परेचर होगा वो जीरो ही रहेगा। तो अब जब स्टेट चेंज हो, तो वो हीट जो इसको मिल रही थी आइस को, जो सॉलिड थी बेसिकली, तो वो हीट कहाँ जा रही थी, वो बेसिकली उसकी स्टेट को चेंज कर रही थी। तो अब हम यहाँ से इतना आइडिया हमें हो गया है कि अब जब स्टेट चेंज होती है तो सॉलिड का या लिक्विड का जो टेम्परेचर होता है वो उस तरह कांस्टेंट रहता है। तो बेसिकली वो जो हीट मिलती है इस मटेरियल को, वो हीट जाती कहाँ है? तो इसको हम कहते हैं कि दिस हीट is used to break or form bond between the particles, यानी जो बेसिकली एटम्स या पार्टिकल्स होते हैं उसके दरमियान बॉन्ड होता है। जैसे सॉलिड है ना, सॉलिड के पार्टिकल के दरमियान स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, तो वो जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है उसको ब्रेक करने के लिए वो हीट यूज हो जाती है। जब बॉन्ड एटम्स के बिटवीन जो बॉन्ड है, अगर ये एटम और दूसरा एटम है ना, स्ट्रांगली अटैच है, जब ये ब्रेक हो जाएंगे तो थोड़ा डिस्टेंस पर चले जाएंगे। जब ये डिस्टेंस पर चले जाएंगे तो अब ये जो सिचुएशन होती है मॉलिक्यूल की, ये लिक्विड के अंदर होती है। लिक्विड के मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर होते हैं और सॉलिड के मॉलिक्यूल आपस में टाइटली पैक्ड होते हैं, क्लोज होते हैं। तो अगर ये इसी कंडीशन पर रहेंगे तो ये सॉलिड है। इस सॉलिड को जब हम हीट देंगे तो वो इसके टेम्परेचर में चेंज नहीं लाएगी, वो हीट क्या करेगी, इन मॉलिक्यूल्स के पार्टिकल्स के जो बिटवीन फोर्स है, बॉन्डिंग फोर्स, उसको वो ब्रेक करती है, जिससे मॉलिक्यूल थोड़ा एक दूसरे से दूर जाना शुरू हो जाते हैं। एक मॉलिक्यूल राइट गैप पे चला जाएगा तो ये गैप बन जाता है। राइट लेफ्ट पे जब मूवमेंट होती है तो फिर गैप होता है, तो फिर हम कहते हैं कि अब ये जो सॉलिड था ये बेसिकली लिक्विड में चेंज हो गया है। अब लिक्विड में चेंज क्यों हुआ है? क्योंकि जो हमने इसको हीट दी है उस हीट ने ये काम किया है कि इसके दरमियान मॉलिक्यूल जो थे उनके दरमियान जो बॉन्डिंग फोर्स थी उसको वीक कर दिया या ब्रेक कर दिया, जिससे सॉलिड जो है वो लिक्विड में चेंज हो गया। तो इसी तरह, या फिर अगर हम लिक्विड जो है इसको फ्रीज करते हैं तो इनके दरमियान जो बेसिकली जो फोर्स या डिस्टेंस है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है और आहिस्ता आहिस्ता मॉलिक्यूल जो है वो सॉलिड फॉर्म में चला जाता है। जैसे हम लिक्विड को फ्रीजर में रखते हैं, वाटर को फ्रीजर में रखते हैं, तो बेसिकली उस मॉलिक्यूल्स की जो एनर्जी होती है वो हीट जो है वो फ्रीजर उसमें से निकाल के एटमॉस्फेयर में यानी सराउंडिंग में यानी बाहर थ्रो कर देता है रेफ्रिजरेटर, जिससे मॉलिक्यूल्स के लिक्विड के मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर कम हो जाता है और वो आपस में क्लोज हो जाते हैं, वो सॉलिड फॉर्म पे जाना शुरू। ये काम लेटेंट हीट करती है। लेटेंट हीट की सिंपल डेफिनेशन याद रखनी है। 2 पॉइंट है। लेटेंट हीट वो एनर्जी है जो स्टेट को चेंज करती है और उस वक्त टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस वो चेंज नहीं होता, ठीक है, विदाउट चेंजिंग। अब ये जो लेटेंट हीट ऑफ है इसके 2 टाइप्स हैं। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है? जैसे अभी हमने कहा कि स्टेट चेंज होती है, तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। यानी अगर हमारे पास कोई 1 किलोग्राम सॉलिड है, तो जब सॉलिड जो है वो लिक्विड में चेंज होगा तो उस वक्त उस सॉलिड को कितनी एनर्जी चाहिए, वो जितनी भी एनर्जी होगी वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होगी। लेकिन उस वक्त क्या होगा, जब वो सॉलिड मेल्ट होगा एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट व्हाइल कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट। तो यहां तक आप इसकी डेफिनेशन देख सकते हैं। ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की डेफिनेशन। अब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वो हीट है जो सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करती है और उसका उस वक्त टेम्परेचर चेंज नहीं होता। ये आपने याद रखना है, कांस्टेंट टेम्परेचर रहता है। आई होप कि ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब हम इसको थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। लेटेंट हीट क्या है हमें पता चल गया, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है हमें ये भी पता चल गया कि ये वो हीट है बेसिकली जो सॉलिड को किस में कन्वर्ट कर देती है, लिक्विड में कन्वर्ट कर देती है। तो इसी तरह अब जो हमने डिस्कस किया था कि व्हेन अ सॉलिड मेल्ट इनटू अ लिक्विड इट एब्जॉर्ब्स हीट विदाउट राइज इन टेम्परेचर, उसके अंदर टेम्परेचर में चेंज नहीं होता।
This heat is used to break the strong bond between the solid particles, allowing them to move more freely as a liquid. जब ब्रेक, ठीक है, जब इनका बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो पार्टिकल एक दूसरे से दूर हो जाएंगे और वो फ्री मूव करेंगे। और ये सिचुएशन किस में होती है? लिक्विड में। यानी जो एनर्जी हम हीट हम देंगे वो हीट बेसिकली ये काम करती है टू ब्रेक द strong bond between the solid particles. The temperature remains constant until entire solid has melted. यानी टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा कब तक? जब तक सारा सॉलिड जो है वो लिक्विड में चेंज नहीं हो जाएगा, मेल्ट नहीं हो जाएगा। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज कैलकुलेटेड एज, लेटेंट हीट का फार्मूला जो है वो आपने याद रखना है। ये लेटेंट हीट का फार्मूला आपके स्क्रीन के सामने है, इसको मैं थोड़ा तो बता देता हूँ और इंडिकेट करके। तो बेसिकली ये जो है फार्मूला, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है बेटा। इस फार्मूले को आपने जरूर देखना है जब आपका ये शॉर्ट क्वेश्चन होगा। तो शॉर्ट क्वेश्चन जो है उसमें डेफिनेशन लिखनी है, डेफिनेशन लिखने के बाद आपने ये फार्मूला लिखना है। यानी बेसिकली जो है हम अमाउंट ऑफ हीट देते हैं क्यों, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैस होता है, कितना मैस है वो, ठीक है। तो ये मैस जो है वो हीट अब्सॉर्ब करता है और फिर साथ साथ ये जो फार्मूला हम कन्वर्ट कर देते हैं, कांस्टेंट यूज करते हैं। तो यहाँ मैस जो है 1 किलोग्राम, उसके साथ जो हीट है LF बन जाती है। ये वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है। तो हम इसलिए कहते हैं Q इज इक्वल टू MLF। LF जो है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, स्मॉल f जो है वो फ्यूजन को शो करता है, ठीक है। और हीट एनर्जी जो हम सप्लाई करते हैं सब्सटेंस को वो Q है, और M जो है वो मैस ऑफ सब्सटेंस। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है। इस फार्मूले से आप लेटेंट हीट कैलकुलेट कर सकते हैं, या लेटेंट हीट अगर गिवन है तो मैस को कितनी एनर्जी देनी है, ये एनर्जी यानी Q आप कैलकुलेट करें। इसकी सिंपल एग्जांपल है कि आइस at 0 Celsius absorbs heat but remains at 0 Celsius। यानी अगर आइस 0 सेल्सियस पर है, जैसे मैंने पीछे भी आपको अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल दी है कि उसका टेम्परेचर 0 है, तो उसको जब हीट मिलती है तो वो हीट एब्जॉर्ब तो करती है, लेकिन उस हीट से उसके टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होता। टेम्परेचर उसका 0 ही रहता है। तो वो हीट कहाँ जाती है? अनटिल इट कंप्लीटली मेल्ट इनटू वाटर। वो जो हीट एब्जॉर्ब करती है आइस, वो हीट बेसिकली उसको मेल्ट करने में यूज हो जाती है। आइस सॉलिड होता है तो सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो लेटेंट हीट, ये एग्जांपल और ये वैल्यू, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस जो है वो 3.36 10 रेज टू पावर जॉल 5, 10 रेज टू पावर 5 जॉल। तो ये जो वैल्यू है ये याद रखनी है, 3.36 10 रेज टू पावर 5 जॉल। ये वो हीट है जो हम 1 किलोग्राम आइस को देते हैं। यानी अगर 1 किलोग्राम आइस है पर केजी है ना, इसका मतलब होता है 1 kg। अगर 1 किलोग्राम आइस है तो उसको इतनी हीट देनी पड़ेगी तब वो जाकर मेल्ट हो जाएगी। अगर 2 kg है तो इस हीट को 2 से मल्टीप्लाई कर लें। अगर 3 kg है तो इस हीट को 3 से मल्टीप्लाई कर लें। जितना जितना मैस इंक्रीज होता रहेगा उतनी ये हीट जो है वो भी इंक्रीज होती रहेगी। 1 kg के लिए, 1 kg के लिए 1 किलोग्राम की अगर आइस है तो उसको इतनी हीट देनी है, तो सारी आइस जो है वो क्या हो जाएगी? मेल्ट हो जाएगी, लेकिन उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। मीन्स 3.36 10 raised to power 5 joule of heat is needed to melt 1 kilogram of ice into water at 0 Celsius। टेम्परेचर उतना ही रहेगा जितना आइस का था, यानी 0 था। तो वाटर में जब आइस कन्वर्ट होगी तो हम वाटर का टेम्परेचर नोट करेंगे तो वो भी 0 सेल्सियस ही होगा। तो इसमें आपने ये वैल्यू एमसीक्यूज के लिए याद रखनी है, ठीक है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो है इसका यूनिट याद रखना है, वो यूनिट है जॉल पर केल्विन। ये एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है आपसे। और ये पूरी वैल्यू जो है जॉल्स पर किलोग्राम, 3.36 10 raised to power 5 जॉल पर किलोग्राम, यानी ये सारी की सारी वैल्यू जो है बेसिकली ये भी एमसीक्यूज में आ सकती है। और आप अगर शॉर्ट क्वेश्चन होगा तो उसमें आपने एग्जांपल में जरूर लिखना है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस जो है वो ये वैल्यू है। आई होप कि बेटा ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। इसकी दूसरी टाइप है जिसको हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ
वेपराइजेशन। अब ये फ्यूजन आपने पढ़ा, और फ्यूजन जो है ये बेसिकली इसी फ्यूजन से रिलेटेड ये एग्जांपल है, इसको भी साथ साथ देख लेते हैं कि हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड, हमें हीट कितनी रिक्वायर्ड है, यानी क्यू हमने कैलकुलेट करना है टू मेल्ट 600 ग्राम ऑफ आइस। देखिए ये मैस ऑफ आइस जो है वो 600 ग्राम है, इसको केजी में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमारी जो हीट ऑफ फ्यूजन होती है वो जॉल्स पर किलोग्राम होती है, और वैसे भी मैस का जो एसआई यूनिट है वो किलोग्राम होता है। तो ये 0 सेल्सियस है, ये भी वाटर भी 0 सेल्सियस। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आपको आइस ये बता दी गई है। तो बेसिक फार्मूला जो है वो मैस ऑफ आइस, वो ये है हमारा जो गिवन डाटा है। तो 600 को हम 1000 पे डिवाइड कर देंगे तो 0.66 किलोग्राम, तो मैस हमारा जो है वो इस तरह कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसको हम मैस में हम यहाँ जो है वो केजी में कन्वर्ट कर लिया है। अब हम जो है लेटेंट हीट के फार्मूला अप्लाई करेंगे और क्यू कैलकुलेट। लेटेंट हीट की जो है वैल्यू वो गिवन है बेटा, हीट जो रिक्वायर्ड है वो क्यू है। अभी हमने ये फार्मूला पढ़ा है कि क्यू इज इक्वल टू मैस और लेटेंट हीट, इन दोनों का मल्टीपल होता है। तो ये मैस की वैल्यू पुट कर दी हमने, ये लेटेंट हीट की वैल्यू, इसको हमने सॉल्व कर लिया, सॉल्व किया तो ये आंसर आ गया। अब इसको हमने लिखना है प्रीफिक्सेस में, तो यहाँ जो इसका पॉइंट है वो बेटा यहाँ पर है एंड पर। अगर हम इसको 6 के बाद लें तो 10 की पावर 3 बन जाएगा, तो 201.6 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 का मतलब है किलो, तो ये किलो जॉल में हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। अगर आप इसको यहाँ तक भी रहने देते हैं तो भी ठीक रहेगा, इट्स ओके, आपका आंसर जो है वो कंसिडर होगा एक्यूरेट। जी, अब जो दूसरी हीट है टाइप, जिसको हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अब जहां जैसे कि नाम से जाहिर है वेपोराइजेशन, इसका मतलब है कि ये वो हीट है, लेटेंट हीट, जो लिक्विड को वेपर्स में कन्वर्ट करती है। यहाँ से हम इसकी सिंपल डेफिनेशन देख लेते हैं, तो डेफिनेशन में भी यही कुछ लिखा होगा जो हम नाम से हमें थोड़ा आइडिया होता है, तो हम इसको कंसिडर कर सकते हैं कि बेसिकली ये वो लेटेंट हीट जो है, ये वो हीट है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इज दैट हीट needed to change 1 kilogram of liquid into gas, यानी किलोग्राम, 1 किलोग्राम यूनिट की बात कर रहे हैं, मिनिमम 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड इनटू गैस एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। देखिए हमने उसमें लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में पढ़ा था एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन में है एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, यानी जब तक वो कोई भी लिक्विड अपने बॉइलिंग पॉइंट पर नहीं आएगा, उस बॉइलिंग पॉइंट तक आने तक वो अपने टेम्परेचर में चेंज लाता रहेगा और उसकी स्टेट लिक्विड में ही रहेगी। जब कोई लिक्विड अपने बॉइलिंग पॉइंट पर आ जाएगा तो फिर जो हीट हम उसको देंगे, अब वो हीट उसके टेम्परेचर को चेंज नहीं करेगी, अब उसकी स्टेट को चेंज कर देगी, जिससे लिक्विड जो है वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। सो विदाउट चेंजिंग टेम्परेचर, तो यही बात जो है वो हम यहाँ एक्सप्लेन करते हैं कि व्हेन अ लिक्विड चेंज इनटू गैसेस इट एब्जॉर्ब्स हीट बट इट्स टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट अंटिल द एंटायर लिक्विड हैज इवेपोरेटेड। जब तक सारा का सारा लिक्विड जो है इवेपोरेट नहीं हो जाता, तब तक उस लिक्विड का टेम्परेचर जो है वो अपने बॉइलिंग पॉइंट पर ही रहेगा, यानी कांस्टेंट रहेगा। जैसे वाटर है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 100 है। अगर कोई वाटर हम लेते हैं नॉर्मल 100 सेल्सियस है बॉइलिंग का, पता है ना 100 सेल्सियस जो है तो वो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है। अगर कोई वाटर 50 पर था, हमने उसको हीट किया तो वो 50 से पहले तो 100 तक जाएगा, टेम्परेचर इंक्रीज होता रहेगा। जब 100 आ जाएगा फिर हम उसको और हीट देते हैं, तो वो जो एक्स्ट्रा हीट अब हम देंगे वो इस लिक्विड की स्टेट चेंज कर देगी, यानी लिक्विड जो है वो अब 100 पर ही रहेगा, यानी बॉइलिंग पॉइंट पर रहेगा, और वो फिर लिक्विड गैस में चेंज हो जाएगा। अब वो जो हमने इसको हीट दी है वो हीट बन जाएगी उसकी लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ये है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो दिस हीट इज यूज्ड, ये हीट क्या करती है, इज यूज्ड टू ब्रेक बॉन्ड बिटवीन लिक्विड मॉलिक्यूल। जैसे हीट ऑफ वेपोराइजेशन, हीट ऑफ जो है हमने इसमें पढ़ा था लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में, कि जो बेसिकली लिक्विड मॉलिक्यूल्स के दरमियान बॉन्ड होता है तो वो हीट उसको ब्रेक डाउन करती है। तो यहाँ जो हीट हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है
ये लिक्विड के मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन कर देगी। इससे क्या होगा, अलाउइंग देम टू एस्केप एज गैस, जिससे वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगी। द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर इज 2.2, राइट, 2.26 10 की पावर 6। ये वैल्यू ज्यादा है। अगर आपको याद हो तो आइस की थी 3.36 मल्टीपल 10 की पावर 5 थी वो, तो ये 10 की पावर 6 है, तो ये वैल्यू ज्यादा है। ऑब्वियसली लिक्विड को पहले अपने बॉइलिंग पॉइंट तक जाना है तो उसको हीट चाहिए, तो वो ज्यादा हीट लेगा। जब वो बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंच जाएगा फिर वो अपनी स्टेट लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होगा। तो ये हमारे पास आइस की जो है वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, वो 10⁵ तक थी, ये 10⁶ है। इसी तरह जॉल्स पर किलोग्राम, यानी अगर हमारे पास लिक्विड 1 किलोग्राम है तो उसको हम इतनी हीट देंगे तब वो लिक्विड सारा वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर 2 किलोग्राम है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लें, और अगर 3 किलोग्राम है तो ये हीट 3 टाइम हो जाएगी, इसको 3 से मल्टीप्लाई। अब देखिए हमारे पास वाटर अगर 10 किलोग्राम है जिसको हमने स्टीम में कन्वर्ट करना है, तो इस एनर्जी को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाकर वो एनर्जी मिलेगी उस लिक्विड को और वो फिर ऑटोमेटिकली गैस में कन्वर्ट होगा। तो 1 किलोग्राम के मुताबिक ये याद रखना है। इसी तरह शॉर्ट क्वेश्चन में ये एग्जाम्पल में आपने ये भी याद रखना है, यही चीज दोबारा बता दी गई है कि दिस मीन्स 2.26 10 की पावर 6 जूल ऑफ हीट एनर्जी is needed to convert 1 kilogram of water into steam at 100 सेल्सियस, क्योंकि आपको मैंने बताया ना कि 100 सेल्सियस होता है। सो द लेटेंट हीट ऑफ, ये जो लेटेंट हीट है बेसिकली, यहाँ से आपको आइडिया हो गया कि लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन जो है ये ग्रेटर होती है और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो है वो स्मॉलर होती है। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इज एक्सप्रेस्ड एज, इसका भी फार्मूला है। इसका जो फार्मूला है जैसे हमने उसमें फार्मूला पढ़ा था कि Q इज इक्वल टू मैस, यानी जितना हम उस सब्सटेंस का मैस लेंगे, यहाँ जितना हम लिक्विड का मैस लेंगे, ये हमारे पास Q एनर्जी है जो हम दे रहे हैं, मैस, और LV है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो वेयर LV इज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है, Q इज हीट है, और जिसको जो हम मैस है उसको दे रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास फार्मूला बन गया। अगर हम इस फार्मूले को यूज करेंगे तो हम अमाउंट ऑफ हीट कैलकुलेट कर सकते हैं जो हम इस मैस को देंगे, और उस मैस की इतनी लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है। या अगर हम लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन फाइंड आउट करेंगे तो ये इसको एज इट इज रहने देंगे, तो जो अमाउंट ऑफ हीट गिवन होगी उसको मैस पे इधर ले जाकर मैस पे डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास ये आंसर आ गया। आई होप कि बेटा ये हमारी जो है दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ये आमतौर पर शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, लेकिन ये दोनों इकट्ठा जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है। तो अगेन आपसे रिक्वेस्ट है बेटा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इन टाइम जो है वो इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स मिलते रहे और साथ साथ आपकी तैयारी होती रहे। फी अमानिल्लाह, जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।